झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बलिदान से दुनिया के सामने, विशेष रूप से भारतीय समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसने भारतीय महिलाओं की मानसिक दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था। आप जैसी बुद्धिमान रानी को पाकर यह राज्य धन्य है। आज से आपका नाम लक्ष्मीबाई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। राजा गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों में बच्चे की मौत हो गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नामक जो कानून लागू किया गया है, से झांसी को ब्रिटिश के हाथों में सौंप देने के अलावा और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। क्यों महाराज? इस नियम के अनुसार भारत के जिन राजाओं के बच्चे नहीं होंगे, उनकी मृत्यु के बाद वे राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएंगे। झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए एक बालक को गोद लेते हैं। नाम आनंद राव। मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र दामोदर राव भी झांसी का राजा होगा, और जब तक दामोदर झांसी के राज कार्य को संभालने के लिए उपयुक्त युवक नहीं बन जाता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव की ओर से झांसी के राज कार्यों का पालन करेगी। अब से आप झांसी के अभिभावक हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्वर्गीय महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के दत्तक पुत्र की किसी भी कानूनी मान्यता को स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि महाराजा के अपने कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए कानूनी साधनों का इस्तेमाल किया। अंग्रेज विदेशी हैं, हमारे दुश्मन। वो हमारे धन को लूटने आए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। रानी माँ, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। इस तरह सिर्फ साथ देने से ही नहीं होगा। आप सब अपने घर की महिलाओं को भी इस लड़ाई में शामिल करें, उन्हें अस्त्र शिक्षाओं में भी पूरी तरह प्रशिक्षित करें। मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी आप सबके साथ हूँ। मैंने सुना है कि अंग्रेज अपनी कारतूसों में गाय की चर्बी डालते हैं। सिर्फ गाय की चर्बी ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी एनफील्ड राइफलों में सूअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ची, 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 ची। अब और हमारे जात पात का कोई मोल ही नहीं रह पाएगा। जब मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये खबर मेरठ पहुंची, वहां के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। ये 1857 है। इसका मतलब है कि हमें पूरे 100 साल लग गए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने। पुरानी थी बुंदे ने हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। बुंदे ने हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। झांसी की कमान संभालने के बाद लक्ष्मीबाई खुद को एक योग्य शासक के रूप में साबित करने लगी। उन्होंने सख्त अनुशासन के साथ आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि और विभिन्न विकास गतिविधियों को जारी रखा।
2 दिन की भीषण लड़ाई के बाद नत्थे खान को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजीराव ने तात्या टोपे को भेजा। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की वीरता के बारे में जानकर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से गोपनीय तरीके से बातचीत की। झांसी को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई 20,000 सैनिकों के साथ झांसी पहुंची। झांसी की जय हो, झांसी की जय हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय हो, झांसी की जय हो, झांसी की जय हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। बहादुर सैनिकों, ये वास्तविक परीक्षा का समय है। हार और जीत को भूल जाओ, युद्ध के मैदान में उतरो और एक नायक की तरह लड़ो ताकि तुम अमर रह सको। झांसी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। सिर्फ हमारी है। हम किसी भी हालत में हमारी झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे। यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों की दीवार को वे तोड़ न सकी। याद रखिए, आजादी की जंग शुरू हो चुकी है। चलो ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की एक संयुक्त सेना ने ग्वालियर के महाराजा को हराया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी।